हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके मस्ती 2.0 के एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त पुरुषोत्तम कुमार। आज आप लोग के बीच हम विटामिन जो बचा हुआ टॉपिक था उसी को लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग को इसके पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसमें विटामिन का जो हम बताए हुए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई के बारे में हम बताए हुए हैं। थोड़ा थोड़ा चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप लोग अच्छे से देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और विटामिन का आविष्कार जो किए थे वो फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। ये आपको हम बता दिए थे 1911 ईस्वी में फंक के द्वारा जो है विटामिन की खोज की गई थी। और विटामिन बताए थे कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और विटामिन वसा में घुलनशील भी विटामिन होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई के, यानी इसको केडा भी बोल सकते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन होता है बी, सी होता है। यानी हॉपकिंस के अनुसार बताया गया था कि विटामिन को दो भागों में विभाजित किया गया, यानी जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ये चीज़ हम आपको बताए हुए थे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, आँख की बीमारी होती है। दोस्तों आपको पता होगा कि आँख की रोशनी रेटिना से ही बनती है, तो इसीलिए रे से रेटिना और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ये आपको याद रखना है। उसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी बताए थे कि विटामिन बी की कमी से जो होता है B1 कहिए या बी कहिए, इसकी कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। पॉलिश किया हुआ चावल खाने से बेरी बीमारी हो जाती है। लेकिन गोल्डन राइस एक चावल आता है, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है। ठीक है, चलिए इसके आविष्कारक मैकुलन, विटामिन ए का आविष्कारक मैकुलन हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। अब बढ़ते हैं सी। विटामिन सी की कमी से होता है अस्कर्वी नामक बीमारी। अस्कर्वी नामक बीमारी विटामिन सी के कमी से होता है। ये खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी जो होता है हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहता है। जैसे कोई भी अगर हम नींबू आंवला खाएंगे तो विटामिन सी हमें प्राप्त होगा। ये विटामिन सी उसमें पाया जाता है। तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी नामक रोग होता है, यानी दांत से संबंधित, मुंह से संबंधित जो ये बीमारियां होती हैं। और इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए आप डी की बातचीत कर लेते हैं। डी जो होता है, ये डी में कैल्शियम पाया जाता है और यह सबसे ज़्यादा बनता है शरीर में विटामिन। इसीलिए इसको जो है हम लोग कहते हैं विटामिन डी सनशाइन विटामिन डी कहते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम कैल्सीफेरॉल होता है, रासायनिक नाम। अब दोस्तों यहाँ ये बात आती है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन जो है वो शरीर की रक्षा करता है, यानी कौन सा विटामिन शरीर की रक्षा करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को सही रखता है, कौन सा विटामिन लड़ने में मदद करता है, तो आपको याद रखना है वो विटामिन है आपका ए। विटामिन ए जो होता है वो क्या कहा जाता है, उसको प्रतिरक्षा विटामिन भी कहा जाता है। हमारे शरीर में जो भी बीमारियां हैं उससे लड़ने की क्षमता विटामिन ए में होता है। तो हमें विश्वास है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। विटामिन ई के बारे में हम आपको बताए थे। विटामिन ई जो होता है वो ई की कमी से जो होता है जनन क्षमता में कमी हो जाता है। विटामिन ई की कमी से वो खासकर विटामिन ई जो पाया जाता है वो अंकुरित अनाज में पाया जाता है। तो उसके सेवन करने से महिलाओं में जो बांझपन आता है, पुरुषों में जो नपुंसकता आती है, उसको दूर किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ई। तो के बारे में बता दिए थे आपको, ई के बारे में भी बता दिए थे, इससे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, ये सभी को पढ़ेंगे। तो आपको हम बता दिए विटामिन ए का स्रोत जो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, गाजर, पके आम, पीला फल। इसको खाने से विटामिन ए की कमी को दूर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी कमी से रतौंधी होता है, हम आपको बता दिए। और संक्रमण का जो होता है वो
खतरा होता है, संक्रमण का जो होता है ये खतरा होता है और इससे जो है मदद पहुंचाता है, इससे लड़ता है। विटामिन ए जो है संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। चलिए दोस्तों, और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। अब चलिए विटामिन बी1 यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, पूरा ध्यान सुनिएगा। पूछेगा कि आप लोग मछली खाते होंगे, मछली बहुत अच्छा से चाव से खाते होइएगा, तो ये भी पूछा जा सकता है कि मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है। पूरे अगर मछली में अगर पीस बना के दिया जाए तो उसमें कौन सा विटामिन होगा, तो उसमें आपको याद रखना है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, लीवर के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो उसमें आपको याद रखना है विटामिन ए, यानी यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाएगा, ए। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन, ए। लीवर के तेल में कौन सा विटामिन, ए। और पूरा मछली अगर खाइएगा आपको तो विटामिन डी प्राप्त होगा। इसको आपको 100% याद रखना है। चलिए, ये क्वेश्चन को इसलिए मैं 2 बार 3 बार करके बता रहा हूँ कि आपको ये बोल जैसे हम बोल रहे हैं, आप अगर हमारे लेक्चर को सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये होता है, लोगों को देखिएगा कि खासकर जो मछली खाने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर मात्रा में कहते हैं मूढ़ी को खाते हैं, ठीक है, और पीस को कम खाते हैं, मूढ़ी को ज़्यादा खाते हैं। मूढ़ी को कहा जाता है इसलिए खाया जाता है कि उसमें जो है कहता है याददाश्त अच्छा रहता है, यानी शरीर में प्रोटीन की मात्रा बनी रहती है, यानी याददाश्त अच्छा रहता है, ये सब चीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो गांव घर की भाषा में कहा जाता है, लेकिन वास्तव में विटामिन का पूरा अगर आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपको समय समय पर जो चीज़ की अगर आपको लगता है हमें कमी है तो वो स्रोत खाने से आपको दूर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी1 बेरी ये आपको पता है, और इसका जो पता लगाया था वो डॉक्टर एक जमान जो डॉक्टर थे उनके द्वारा पता लगाया गया था बेरी बीमारी को, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है। इसका स्रोत जो होता है अंडा होता है, दूध होता है और प्रोटीन होता है। ये बेरी रोगों से हमें बचाता है। आपको पता होगा कि चावल किए हुए पॉलिश में खाने से हमें बेरी नामक बीमारी होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से किलोसिस नामक बीमारी हो जाता है, किलोसिस नामक बीमारी हो जाता है। दोस्तों एक एक चीज हम आपको रख रहे हैं बीच में, एक एक चीज को बता रहे हैं, यूं ही वीडियो का स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। शानदार जानदार जोश और जुनून के साथ हम आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। किलोसिस नामक बीमारी हो जाती है विटामिन बी2 की कमी से, और इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। अब किलोसिस बीमारी क्या होता है बच्चे, तो किलोसिस बीमारी होती है होठों का फटना, जो साइड से फट जाता है उसको किलोसिस बीमारी कहा जाता है। उसको कौन सा बीमारी कहा जाता है, किलोसिस बीमारी कहा जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को देखिए और पूरा देखिए, यूं ही याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि बीच में अगर स्किप कर देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अब चलते हैं इसके स्रोत पे। तो स्रोत में हो जाएगा बादाम खाइए, कहता है बादाम खाने से अकल बढ़ता है। वास्तव में बादाम खाने से अकल बढ़ता है वो आप लोग जानते होइएगा, क्योंकि हम लोग भी बादाम खाते हैं। जब भुंजा खाते हैं तो भुंजा में बादाम भी आ जाता है, अलग से भी खा लेते हैं, मज़ेदार लगता है। तो अकल कहता है बादाम खाने से अकल बढ़ता है, तो जरूर अकल बढ़ता है और बीमारियां भी दूर होती है, हमें विटामिन की भी प्राप्ति होती है। कौन सी विटामिन प्राप्ति होगी, बी2 की। तो बादाम खाइए, दूध खाइए, हरी सब्जी खाइए, इसमें आपको विटामिन बी2 की प्राप्ति होगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। विटामिन बी3। विटामिन बी3 जो होता है इसकी कमी से बाल सफ़ेद हो जाता है। देखते होइएगा कम उम्र में बाल सफ़ेद होना, ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है विटामिन बी3 की कमी होना। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम नियासिन होता है, और इसको एक और नाम याद रखिएगा, निकोटेमाइड। निकोटेमाइड विटामिन बी3 की कमी से, ठीक है, बाल सफ़ेद होना। इसको दूर करने के लिए आप
स्रोत में क्या ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं। बादाम खाने से अकल भी बढ़ता है, तो आप लोग बादाम जरूर खाइए और रोगों से बचाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और विटामिन B5 पे चलते हैं। विटामिन B5 जो होता है पेलग्रा नामक रोग होता है। अब यह पेलग्रा नामक रोग क्या होता है, तो चर्म रोग जैसा जो रोग होता है उसको पेलग्रा नामक रोग कहा जाता है। खुरदुरी टाइप का वो रोग होता है, चर्म रोग उसको कहा जाता है, उसी को पेलग्रा रोग कहते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है, पॉज से पेलग्रा याद रखिए और पै से पैंथोनिक अम्ल याद रखिए। पॉज से पेलग्रा और पॉज से पैंथेलिक अम्ल। ये होता है विटामिन बी की कमी से। और विटामिन बी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो याद रखिए ये मांस खा सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। ये आपका विटामिन B5 का स्रोत है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ आपसे स्रोत नहीं पूछा जाता है। आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम का सेट निकालिएगा तो उसमें आपसे रासायनिक नाम पूछा जा रहा है और किसकी कमी से क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो आप हर एक कंपटीशन में कोई भी सेट बनाइएगा तो उसमें निश्चित रूप से यह क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसीलिए पहले वीडियो बनाए थे और यह भी वीडियो आपके सामने जाएगा, तो आप देख लीजिए पूरा। चलिए अब चलते हैं हम लोग विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग यानी जिसके शरीर में खून की कमी होगा उसको एनीमिया रोग होगा। तो ये किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B6 की कमी से होता है। ये जो है विटामिन B6 वाला जो होता है यह शिशु में होता है, यानी इन्फेंट जो नवजात शिशु में होता है। इन्फेंट मतलब क्या होता है, नवजात शिशु। तो नवजात शिशु में जो है ये एनीमिया रोग होता है B6 की कमी से। और इसको जो रासायनिक नाम दिया गया है वो पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है और इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपसे बराबर पूछा जाता है। चलिए B9 को हम लोग कहते हैं मैगलोब्लोसिस एनीमिया। मैगलोब्लोसिस एनीमिया विटामिन B9 यह जो होता है गर्भवती महिलाओं में होता है, इसको बोला जाता है मैगलो एनीमिया। मैगलोब्लोसिस एनीमिया ये होता है गर्भवती महिलाएं में और इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। दोस्तों एनीमिया के गोली आता है जो गांव भर में आशा के माध्यम से जो है जो भी गर्भवती महिलाएं होती है उनको दिया जाता है। जो गर्भवती महिलाएं होती है वो एक फॉलिक जो है टैबलेट आता है, फॉलिक टैबलेट आता है, तो वो दिया जाता है। किसको दूर करने के लिए, खून की कमी नहीं हो, एनीमिया रोग नहीं हो, बच्चा और जच्चा दोनों सही होना चाहिए। यानी जच्चा का कहने का मतलब बच्चा का क्या हो, माँ हो, और बच्चा का मतलब हुआ बच्चा। इसलिए हम लोग इसको जच्चा भी कर सकते हैं, जच्चा भी कर सकते हैं और इसको बच्चा कर सकते हैं। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो इसकी कमी, ये इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड और इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया गर्भवती महिलाओं को होता है। और उसको एक गोली भी आता है जो फ्री में मिलता है, जो गांव भर में आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है वो गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं विटामिन B12। दोस्तों इसमें जितना भी आपको बताया गया है ये सभी जो है आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन से रिलेटेड सारा चीज बताया गया है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जरूर इससे मिलने वाला है। आगामी परीक्षा जो होने वाला है आपका MTS का होने वाला है, CSL का चल रहा है, आने वाला सहायक ये SSC जो है, BSSC ग्रेजुएशन लेवल का जो है कांचा है, ये जो है आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, सहायक में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। BSSC के द्वारा जो निकला हुआ है वैकेंसी उसमें भी आपको 100% पूछा जाएगा। विटामिन उसमें पढ़ना है साइंस में, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, यही शुभकामना है मेरा और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए आप चलते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से जो होता है साइनोकोबालामिन होता है। दोस्तों विटामिन के आपको बताए हुए थे, फिलोक्विनोन विटामिन B का रासायनिक नाम होता है और वो जो होता है रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। तो ये विटामिन B11 भी आपको हम बताए हुए थे। चलिए विटामिन B12 की कमी से जो होता है वो पार्शियल एनीमिया होता है। इसको पार्शियल एनीमिया कहा जाता है। पार्शियल एनीमिया जो होता है खासकर बुजुर्गों को होता है, जिसमें बूढ़ा बूढ़ी आ जाते हैं, यानी बूढ़े लोग को जो ये होता है पार्शियल एनीमिया।
और इसका जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन होता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बराबर पूछता है B12 आपसे। देखिए B12 पूछेगा और B7 भी पूछता है, B6 भी पूछता है, जिसको BH भी कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है, कहेगा बायोटीन किस विटामिन में पाया जाता है। तो याद रखिएगा विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, बायोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा बायोटीन विटामिन B12 में पाया जाता है। तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। जो भी स्रोत था विटामिन की कमी से होने वाले रोग और इसका रासायनिक नाम, ये आपसे नहीं छूटना चाहिए। स्रोत तो कम पूछता है लेकिन कभी कभी पूछा जा सकता है, तो इसको आपको रट लेना है। लेकिन रासायनिक नाम ये तो 100% आपको याद रखना है, और होने वाले रोग। तो आशा करते हैं मेरे वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और देखने के बाद समाप्त कर दीजिएगा। और मेरा शुभकामना है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, आपका हर एक चीज़ में रिजल्ट हो और आप लोग हमें ज़्यादातर सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।